हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी और आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर का न्यूज़ लेकर के मैं आप लोग के बीच आ गई हूँ। तो आज हमारे न्यूज़ के डिस्कशन में क्या होगा, हमारे न्यूज़ का निचोड़ क्या है, तो इसका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कि आज के न्यूज़ के निचोड़ में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल ये किसने जीता, तो ये जीता बांग्लादेश ने जीता है। तो ये किसे हरा कर जीता है, तो बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 ये भारत को हराया है और बांग्लादेश जीता है। इसमें भारत ने जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन वह इसे हासिल नहीं कर सका, इसलिए जीत किसकी हुई, तो बांग्लादेश की हुई। बांग्लादेश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, कहाँ पे खेला गया है फाइनल मैच, तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया है। भारत जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य रखा, जो भारत ऐतिहासिक रूप से एशिया कप में सबसे सफल टीम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। विधानसभा के अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, विधानसभा के तो राहुल नार्वेकर कौन बने हैं, राहुल नार्वेकर बने हैं। राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है और ये दूसरा कार्यकाल है इनका लगातार, इससे पहले भी यही थे, पुनः इन्हें ही चुना गया है। कोलाबा से भाजपा विधायक नार्वेकर कहाँ से हैं, तो ये महाराष्ट्र के कोलाबा से हैं और यहाँ से ये विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो ये कहाँ किए हैं, जोधपुर में किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पे एक विशेष समारोह के दौरान जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किए। इस अवसर पर शाह ने भारत के एकीकरण में पटेल की महत्वपूर्ण क्या है, पटेल जी का महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो भारत के एकीकरण में है। भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, तो पटेल जी का है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। भारत ने किस पड़ोसी देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है, तो किस पड़ोसी देश को भेजा है, तो ये भेजा है म्यांमार को भेजा है। भारत अपनी मानवीय सहायता के तहत म्यांमार को 22,000 मीट्रिक टन चावल दिया है। यह पहल म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए भारत के एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति का, तो भारत का क्या पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट नीति है, मतलब कि पड़ोसी पहले। इस नीति को अपनाते हुए भारत जो है वो 22,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। म्यांमार को बारूदी सुरंगों से होने वाले मौतों के मामले में सबसे घातक देश के रूप में गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। तो ये क्यों भेजा गया, क्योंकि वहाँ पे बारूदी सुरंगी के मामले के कारण वहाँ पे मौतें हो रही है, इस कारण से इन्हें ये इतना चावल भेजा गया। तो म्यांमार का राजधानी क्या है, तो नेपिदाओ, और वहाँ का मुद्रा क्या है, तो क्यात है, ध्यान में रखना है। भारत ने अपनी मानवीय सहायता के तहत म्यांमार को 22,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है और म्यांमार को बारूदी सुरंगों से होने वाली मामले से सबसे घातक देश के रूप में, ये क्या है, राजधानी यहाँ नेपिदाओ है, मुद्रा क्यात है, ध्यान में रखना, राजधानी और मुद्रा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का कहाँ पे हुआ शुभारंभ, कौन सा संस्करण है, तो ये चौथा है। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा है, तो ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री उनके द्वारा ये भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का विषय क्या है, तो भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, इसका थीम क्या है, तो भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार इसका थीम है। बस सिंपली याद रखना है कि ये दिल्ली में हुआ है। ये क्या है, तो इमैनुअल ओ ड्रागो को किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये इनका नाम है। और कहाँ के प्रधानमंत्री ये बने, तो बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री बने।
जुंटा नेता कैप्टन इब्राहिम टोरे ने इमैनुअल को बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। देश लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे बढ़ती हिंसा से लोगों को विस्थापन भी शामिल है। राजधानी क्या है बुर्किना फासो का? तो नाम है ओयोड्रागो, वहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक वहाँ का मुद्रा है। हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? अभी अभी RBI के 26वें गवर्नर की नियुक्ति हुई है, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के 26वें गवर्नर बने हैं। तो अभी हाल में जो नियुक्ति हुई है उसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी होगी। CISF के कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर कौन बने हैं अध्यक्ष? तो विजय किशोर राहटकर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी। 51 CJI हाँ मतलब 91 नंबर के कौन बने हैं अभी अभी मुख्य न्यायाधीश? तो ये बने हैं संजीव खन्ना। तो ये किसका जगह लिए हैं? तो DY चंद्रचूड़ का जगह लिए हैं। लोकपाल कौन बने? तो AM खानविलकर। फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ये अभी अभी पिछले दिनों में कुछ नियुक्तियाँ हुई है जिसका लिस्ट था। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस बार का थीम क्या है? 2024 का थीम क्या है? विश्व मानव अधिकार दिवस का थीम क्या है? तो आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। तो ये 2024 का थीम है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना होगा। 11 दिवस को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? तो आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ये थीम है। तो और ये है क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, इसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि देश ने 5वीं बार विली जिन किंग कब जीता? किसने जीता? किस देश ने जीता है 5वीं बार विली किंग कब जीता है? तो इसका आंसर आप लोग को हमें कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और क्वेश्चन का जवाब देने से क्या होता है कि याद रखना आसान होता है। तो इसलिए आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि कोच ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीती है शोमा शिरोड। तो कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीती है शोमा शिरोड। तो आज का हमारा न्यूज़ का निचोड़ इतना ही था। जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था उसका हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो न्यूज़ होता है ना, पर डे का जो न्यूज़ होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका डीपली डिस्कशन कर लिया। तो अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे इस मोटिवेशन आए और मैं ऐसे आप लोगों के साथ बनी रहूं और पर डे वीडियो लेके आऊं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।